बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का कैंसर। इसकी क्या वजूहात होती हैं, किन लोगों में कॉमन होता है, कैसे डायग्नोज होगा और उसका इलाज क्या होता है। छाती का कैंसर जिसका लोगों में बड़ा खौफ है और पेशेंट बड़े कंसर्न होते हैं। इवन अगर छोटा सा भी दाना होता है या गुठली महसूस होती है, उनको बड़ी टेंशन होती है कि ऐसा ना ये छाती का कैंसर हो। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि छाती के अंदर होने वाला हर दाना, हर ट्यूमर, हर मास कैंसर नहीं होता। एक बहुत बड़ी मिकदार ऐसे ट्यूमर्स की है जो कि बिनाइन है, यानी कि वो कैंसर नहीं है, मगर वो कैंसर भी हो सकते हैं। फिर ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि कैंसर सिर्फ बूढ़ी खवातीन में होता है, ओल्ड एज में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यंग एज में भी ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, बल्कि आजकल जो पॉपुलेशन हमारे पास आती है उसमें बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा खवातीन ऐसी हैं जिनको छाती का कैंसर मैलिग्नेंट होता है। हाँ जी, कैंसर होता है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो छाती का कैंसर मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर होता है, अगर वो यंग एज में होगा वो बड़ा फास्टली फैलेगा, क्योंकि यंग एज में ब्लड सर्कुलेशन हाई होती है और उसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि छाती के कैंसर फास्टली फैलने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं एक ओल्ड एज की खवातीन के साथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जैसे कि पहले आपसे डिस्कस किया था कि हर खातून को स्पेशली मेंसेस के बाद जब भी वो अपना शावर ले, ज़रूर अपनी छाती का मायना करे, अपने बगल का मायना करे। कोई छाती से उसको दाना महसूस होता है या निप्पल डिस्चार्ज होता है, ऐसा कोई भी चीज़ होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें, इसको डिले ना करें। इसी के साथ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की, बच्चेदानी के कैंसर की, ओवरी कैंसर की, या किसी भी ख़ानदान में किसी को जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, करीबी ख़ानदान वाले हैं, उनमें किसी भी तरह का कैंसर होगा और आपको अपनी छाती में चेंजेस लगती हैं, जैसे कि छाती निप्पल से खून का आना, निप्पल से डिस्चार्ज का आना, छाती का साइज़ आपको लगता है डिफरेंट लग रहा है, या वो निप्पल अंदर की तरफ जा रहा हो, या आपको लगती है स्किन अंदर की तरफ खिंच रही हो, साइज़ में चेंजेस आ रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ आपको महसूस हो, प्लीज़ डोंट डिले, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें। लोगों को बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी अगर छाती में बायोप्सी होगी या डॉक्टर उसका टेस्ट करेंगे तो जो कैंसर होगा वो फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना सिर्फ छाती बल्कि कोई भी कैंसर बायोप्सी से फैलता नहीं है, उसके बगैर उसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकती। और जब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट के आया ये ऑपरेशन से सही होगा, इंजेक्शन से सही होगा, कीमो से सही होगा, ये हम फाइनली इसको नहीं मैनेज कर पाएंगे, हम इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि किन में कॉमन होता है। उन खवातीन में जो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनमें ये छाती का कैंसर कम होता है। स्पेशली उन खवातीन में जिनको जो है ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या करीबी ख़ानदान, स्पेशली जिन खवातीन की फैमिली में छाती का कैंसर हो या इसी तरह का कोई और कैंसर हो, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी छाती का कैंसर हो। और इसकी कैसे आप खुद कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपका सिंपल अल्ट्रासाउंड करेंगे, हो सकता है मेमोग्राफ करें, और अगर कोई दाना है तो उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी आपकी ओपन भी होती है। इसके अलावा डिफरेंट दूसरे भी तरीके हैं जिसमें बगैर चीरे की भी बायोप्सी हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे इनिशियली हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसे सेल्स तो नहीं है इस मास में जो कि खुदा न खास्ता कैंसर बने या वो कैंसर बन चुके हों। अगर ये चीज़ टाइमली डायग्नोज होगी तो आपकी छाती को बचाया भी जा सकता है और कंजर्वेटिव सर्जरी भी की जा सकती है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि जल्दी डायग्नोज हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर कोई ऐसा आपको दाना है तो यंग एज के पेशेंट का हम सिंपल अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर उसकी एज 40 या 45 से ऊपर की है तो हो सकता है कि हम मेमोग्राफी भी करें। फिर दूसरी बात ये आती है कि हो सकता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है, उनमें अल्ट्रासाउंड के साथ अगर हमें कोई ऐसा मास फील हो जो हमें लगे कि मायने में वो अच्छा नहीं है, तो फिर हम उसके साथ भी मेमोग्राफी करते हैं। इवन मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये कोई भी चीज़ 100% सेंसिटिव नहीं है, इसलिए बायोप्सी होना ज़रूरी है। और अगर ये बायोप्सी पे कंफर्म हो जाता है तो फिर इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी कि सर्जरी, कीमो या रेडिएशन, वॉटेवर जो भी होगी वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो छाती को बचाते हुए मांस को निकाल सकते हैं और आपकी छाती बच सकती है। लोगों के अंदर ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी हमने कीमो ली, हमने रेडिएशंस ली, स्पेशली यंग खवातीन, कि अब आगे पता नहीं बच्चा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, या अब हम कभी ज़िंदगी में बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ऐसा ना हो कैंसर की दवाएं बच्चों में चले जाए, ऐसा ना हो जो शुआएँ लगी वो आपके बच्चे पे असर करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डॉक्टर आप एक ड्यूरेशन बताएगी कि कीमो ख़त्म होने के बाद या रेडिएशन पूरी होने के बाद इतना
ड्यूरेशन है जिसके बाद आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। ना सिर्फ कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आप उस ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं उस छाती से जो कि नॉर्मल थी, इनफैक्ट उस छाती से भी जो कि आपकी डिजीज़ थी, यानी कि जिस पर ट्रीटमेंट हुई है और डॉक्टर ने उसको बचा लिया है। इवन आपने कीमो ली थी, उसके बाद जब ड्यूरेशन होता है जिसमें कीमो का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप अगर प्रेग्नेंट हुई हैं और आपने डिलीवरी करवाई है तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे को फीड भी करवा सकती हैं। इसमें कोई बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने टाइमली डायग्नोज करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, स्पेशली यंग ख़वातीन में कैंसर फास्टली फैलता है और स्पेशली वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को कंप्लीट फीड करवाती हैं, जैसे कि हमारे मज़हब में है एक मखसूस ड्यूरेशन तक अगर आप फीड करवाएंगे तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि टाइमली डायग्नोज करवाएं। जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताए उसको कंप्लीट करें। ये ना करें कि जी आपने ऑपरेशन करवाया उसके बाद कीमो छोड़ दी या रेडिएशन छोड़ दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लॉन्ग टर्म फॉलो, यानी कि डॉक्टर आपको हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक जिस तरह बुलाएगी आपने लाजिम जाना है। जो ट्रीटमेंट का शेड्यूल होगा, जो ड्यूरेशन होगा, यूजुअली अब जो टैबलेट्स होते हैं वो 10 साल तक भी देते हैं, आपने लाजिम लेनी है। एक ब्लड प्रेशर की गोली भी तो आप लेते हैं, एक शुगर की भी तो गोली लेते हैं, तो फिर कैंसर की गोली क्यों नहीं ले सकते? अगर आप ये लेंगे आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ये बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।